सबसे पहले हमारे पास में लाइन है और दूसरा जो है वो हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में हम जो सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं ये 12012 ट्रांसफार्मर की सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। 12012 मतलब 220 वोल्ट्स का जब इनपुट देंगे तो हमें वहाँ पे आउटपुट में मिलेगा 12012। क्लियर है। लाइन में फ्यूज़ लगाए हमने, ये नॉन इन्वर्टर एसी के पीसीबीज पे आपको मिलेंगे। फ्यूज़ लगाने के बाद में हमारे पास में वीडीआर बना होता है, ओके। वीडीआर के बाद सीएक्स, और हमने जो कल सेम पीसीबी देखा था तो उसमें सीएक्स के बाद में एनटीसी लगा था। क्या लगा था? एनटीसी लगा था। तो हमने एनटीसी ड्रॉ कर लिए। एनटीसी के बाद में यहाँ पे इंडक्टर कॉइल लगी थी, ओके, जो L1 थी हमारी, और एक और इंडक्टर कॉइल थी क्योंकि ये थी ड्यूअल लाइन इंडक्टर कॉइल, ठीक है। लाइन और न्यूट्रल दोनों अंदर जा रहा था। इसके बाद यहाँ से जब ये बाहर निकल रहा था तो फिर से यहाँ पे एक सीएक्स कैपेसिटर लगा था फिल्ट्रेशन के लिए, ओके। सीएक्स कैपेसिटर का फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये हमारा लाइन चले गया लाइन पे और यहाँ से न्यूट्रल आ गया न्यूट्रल पे। ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड पे हमने जब लाइन दिया तो फ्यूज़ के ऊपर लाइन आया। फ्यूज़ के ऊपर के बाद में आने के बाद में वीडीआर के एक पॉइंट पे लाइन है, सीएक्स कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लाइन है, एनटीसी के अंदर में एंटर की, इंडक्टर पे आई, इंडक्टर से बाहर निकला सीएक्स पे आया, सीएक्स से फिर बाहर निकला और ट्रांसफार्मर पे आ गया। क्लियर है। न्यूट्रल हमारा गया सबसे पहले वीडीआर के अपोजिट पॉइंट में, सीएक्स पे गया, इंडक्टर पे गया, इंडक्टर से बाहर आया और फिर सीएक्स पे आया और उसके बाद में न्यूट्रल में चले गया। यहाँ तक क्लियर है। इस ट्रांसफार्मर में क्या हुआ, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पे 220 वोल्ट्स दिए और हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा स्टेप डाउन है। इसने कितने वोल्ट बाहर निकाले? 12 0 12। 12 हो गया हमारा लाइन, नीचे का भी 12 हो गया लाइन, और जो 0 है वो हमारा न्यूट्रल है, ओके। 12 0 12 ट्रांसफार्मर काफ़ी चलता है मार्केट में और नॉन इन्वर्टर पीसीबीज पे आपको जब देखेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा। इस तरीके का इसका स्कीमेटिक रहा।